नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तक हमने 7 राशियों के बारे में डॉक्टर सरिता जी से जाना, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, कि ये 7 राशियों के लोग कैसे होते हैं। अब हम अगली राशि के बारे में जानेंगे, जो कि राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, 8वीं राशि है। और इस राशि के लोग कैसे होते हैं, कौन से कलर इन्हें पहनने चाहिए, क्या इनके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कौन सा नंबर इनके लिए लकी है। तो करते हैं डॉक्टर सरिता जी से बात और जानते हैं स्कॉर्पियो राशि के लोगों के बारे में। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, आपसे जैसे हमने 6 राशियों के बारे में जाना, तुला राशि तक, कि कैसे इनका स्वभाव रहता है। अब अगली राशि की बात करें तो अगली राशि आती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो इस राशि के लोग किस तरह के होते हैं? देखिए, अभी तक हमने 7 राशियां कवर की हैं। तुला राशि जो है वो 7वीं राशि है। तो अब हम 8वीं राशि की बात करेंगे, जिनको हम स्कॉर्पियंस कहते हैं और हिंदी में इसको वृश्चिक राशि कहते हैं। और इसका साइन जो होता है वो बिच्छू होता है। जो बिच्छू का साइन होता है वही जो है वो स्कॉर्पियंस का साइन होता है, जिसको आप वृश्चिक राशि कहते हो। तो ये हमारी 8वीं राशि आती है और 8वें घर में पड़ती है। तो अगर किसी को नहीं पता कि मेरी राशि कौन सी है, तो अपनी कुंडली में आप देखें कि चंद्रमा क्या वहाँ है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है जी। तो उन लोगों की राशि जो है वो वृश्चिक होगी, स्कॉर्पियन होगी। और या फिर वो लोग जो 22 अक्टूबर से लेकर के तो 22 नवंबर के बीच में बॉर्न है, जन्मे हैं, या फिर जिनका नाम तो या न अक्षर वाले, य अक्षर वाले जितने भी लोग हैं, तो वो सभी लोग जो हैं वो आते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस जिनको हम कहते हैं। और नाम तो मैंने आपको बता दिया कि इन नाम वाले और इस मंथ वाले। और या फिर कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो जितना भी हमने ये प्रोग्राम किया है आज तक, आज 8वीं राशि चल रही है, तो ये सारी मैंने चंद्रमा के हिसाब से बताया कि चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी कुंडली पे क्या है, या आपका लगन भी आप देख सकते हैं कि क्या वृश्चिक लगन है आपका, तो तब भी ये चीज़ें सटीक बैठेंगी, एकदम से परफेक्ट बैठेंगी। तो ये चीज़ें जो ये जो राशि होती है ये बहुत, ये भी हम वाटरी साइन के साथ रिलेट करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो तुला राशि के बारे में बात की, लिब्रंस के बारे में, तो वो एयर की राशि थी। अब आ गया वाटर। अभी से पहले हमने वाटर की राशि जो है वो हमने कैंसेरियन को कवर किया है। एक कैंसेरियन, स्कॉर्पियंस और मीन राशि वाले, जिनको आप पाइसेस बोलते हो, ये तीनों के तीनों वाटर साइन है। लेकिन इस वाटर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये गड्ढा है, ये डीप गड्ढा है, ये जो बहुत डीप गड्ढा है। जिस तरह से स्कॉर्पियंस होते हैं, जिस तरह से बिच्छू की चाल होती है, और ये मंगल की राशि है, इसमें मंगल डोमिनेट है। 8 नंबर में ये राशि आती है, 8 नंबर इसका आता है। तो ये मंगल ग्रह जो है वो वृश्चिक राशि को जो है वो रूल करता है, मंगल ग्रह। तो अब हमने आज से पहले मंगल ग्रह, मंगल जिसको रूल करता था, एक राशि हमने की है, वो एरीज है। अब एरीज में, एरीज को भी मंगल रूल करता है और स्कॉर्पियंस को भी मंगल रूल करता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो एरीज वाले हैं उनका भी रूलर मंगल है, वो बहुत एग्रेसिव, बहुत तेज, जैसे आर्मी कमांडर होता है ना, कि जो उसको मिल गया वहाँ से कमांड तो वो बस शुरू हो गया, और इतनी फास्ट एनर्जी होती है। उसी तरह से अगर हम ये भी मंगल के रूल करने वाली राशि है जो स्कॉर्पियन से, बट इनका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये बहुत स्लो होते हैं, आपने बिच्छू को देखा कितना स्लो चलता है, बहुत बैलेंस होते हैं, बड़े आराम से जो है थोड़े से इमोशनल होते हैं, क्योंकि जब भी 8 नंबर यहाँ लिखा होगा वहाँ चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा नीच का हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक डीप गड्ढा है, और साथ में ये पताल की राशि है, जैसे हम कहते हैं ना पताल में चलेंगे, इतना डीप गड्ढा। इसी तरह से ये, अगर इनका चंद्रमा जो है वो अगर इफ्लिक्टेड नहीं है, अगर उसको कोई क्रूर ग्रह नहीं देख रहा, अगर उसके साथ कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा, तो चंद्रमा जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो अफ्लिक्शन हो गई उसकी, तो चंद्रमा जहाँ पे आके वैसे भी नीच हो जाते हैं। जो 8वीं राशि होती है, यहाँ पे आके चंद्रमा नीच हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत इमोशनल, मन इनका संतुलन नहीं रहता, मन का संतुलन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आकर के चंद्रमा जो है 8 नंबर पे आकर के नीच का हो जाता है, तो मन इनका इतना खुश नहीं रह पाता। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके साथ रिलेट करती हैं कि ये राशि जो है ये इस टाइप की होगी। ऐसे ये बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस बहुत एक अच्छी राशि मानी गई है, एक रिसर्च की राशि मानी गई है। बहुत रिसर्चर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बैलेंस होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं।
ये सब क्वालिटीज़ हैं। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें कि नेगेटिविटी क्या होगी स्कॉर्पियंस के अंदर, तो नेगेटिविटी ये होती है कि बहुत सी मोस्टली कुंडलियां हमने देखी ये बहुत सीरियल किलर्स भी होते हैं। अब ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, ये कोई वैसी प्रेडिक्शन नहीं होती है कि जो हमने कह दिया वैसे ही होगा, कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। लेकिन एक जनरलाइज जब हम व्यू बनाते हैं, जब हम 100 कुंडली देखते हैं तो 100 कुंडली में से आपको अगर 90 कुंडलीज ऐसी मिल रही हैं जिसमें इनका जब वो कौन से लोग होते हैं जो ऐसे बनते हैं, या अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, जो जितने भी जो बड़े बड़े स्कैंडल्स में जो लोग फंसे होते हैं, जो बड़े बड़े, मतलब जब चंद्रमा जब रिफ्लेक्ट हो गया, जब चंद्रमा नीच का हो गया तो उसने काम जो है वो उलट पुलट ही करने हैं। तो इस तरह से ये जनरलाइज्ड है। बट एक लार्जर प्रीव्यू बनता है, जो लार्जर प्रीव्यू ये कहता है कि जब हम मैक्सिमम 100 कुंडली देखी उसमें से अगर आपको 70 में भी ऐसा नजर आ रहा है तो एक व्यू बन जाता है कि एक एवरेज निकाल करके कि ऐसा ही होता है। और ये लोग ऐसे ही, मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, चाहे वो स्कॉर्पियो लगन्स का है, एक तो उनका 8 नंबर पे हमारा इनहेरिटेंस भी आता है, एक तो उनके फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, उनका कोई ना कोई केस चल रहा होगा इनहेरिटेंस को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, पैसों को लेकर के, मकान को लेकर के, तो उनकी इनहेरिटेंस का वो चलता रहता है। मोर ओवर बड़ा इनका अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में चला जाता है तो ये अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग्स इनके माइंड में नेगेटिव हो गया। हाँ, तो ये मतलब ऐसी वाली चीज़ आती है। तो अगर कोई ये मान के चल रहे कि हाँ इन्होंने ऐसा बोल दिया, ये प्रीव्यू है, एक जनरलाइज्ड व्यू है कि ऐसा होता है या ऐसा होने के आसार हैं, चांसेस हैं कि ऐसा मैक्सिमम लोगों में ऐसा देखा गया। तो ये इस टाइप का भी इनका रहता है। और दूसरी तरह से अगर हम देखें तो ये राशि जो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये राशि चंद्रमा यहाँ पे आके इस चंद्रमा के साथ अगर कोई और ग्रह बैठ गए तो ये समाज को बदलने वाले लोग भी होते हैं, जो समाज को ही बदल देते हैं। अगर यहाँ पे 8th घर में कुछ ऐसे ग्रह आके बैठ गए चंद्रमा के साथ, और जो है वो कॉम्बिनेशंस बन गई और कंजक्शंस बन गई, तो ऐसे लोग अगर आप ओशो की कुंडली देखें, जो कितने रजनीश ओशो, कुछ लोग उनको खाली ओशो के नाम से जानते हैं, कुछ रजनीश ओशो के नाम से जानते हैं। अगर आप उनकी कुंडली में देखें तो उनके मैक्सिमम ग्रह जो है वो 8th घर में बैठे थे, और कुछ ग्रह 2nd घर में बैठे, कुछ 8th घर में बैठे। मीन्स दोनों आमने सामने से उनका वो बन रहा है। और वो उनकी हिस्ट्री, अगर उनकी बुक्स आकर के आप जाकर के देखो कि ये लोग किस तरह से समाज में एक ऐसी धारणा और ऐसा इनका वो चलता है कि पूरा समाज को चेंज करने वाले होते हैं। तो मैं दोनों का कंपेयर करके आपको बता रही थी कि मंगल ग्रह जो है वो 2 राशियों को रूल कर रहा है, एक तो आपको एरीज को कर रहा है, एक स्कॉर्पियंस को कर रहा है। और दोनों में डिफरेंस देखो कि स्कॉर्पियन का क्या स्टेटस है और एरीज का क्या स्टेटस है। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर जो स्कॉर्पियंस होते हैं, अगर इनकी मंगल के साथ कुछ अच्छी जो ग्रह दिशा बैठी हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छे और उच्च विचार रखने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर मंगल के साथ कुछ दोषी, चंद्रमा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी अभी तक आज तक जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है राशियों का, ये हम चंद्रमा को देख के देख रहे हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। क्योंकि मन खुश तो सब कुछ सही है। अगर मन किसी का प्रसन्न नहीं है, अगर मन में कुछ मतलब एफ्लिक्शन है मून को, तो मन उस बंदे का कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। चाहे आप उनको नोटों की ढेरी पे बिठा दो, चाहे आप किसी बहुत बड़ी कुर्सी पे बिठा दो, चाहे आप उनको राजा बना दो, चाहे आप उनको कोई भी राज्य दे दो। हाँ, जब आपका मन खुश नहीं होता, जब आपका मन खुश होता तो लगता है कि हमें हमारे पास सब कुछ है। सही कहा डॉक्टर सरिता जी ने, जिस तरह से अगर हमारा मन खुश है तो सारी दुनिया हमें खुश नजर आएगी। लेकिन अगर मन हमारा खुश नहीं तो चाहे कुछ भी कर लिया जाए, चाहे करोड़ों की आपको जायदाद दे दें या कुछ भी आपकी मन पसंदीदा आपको चीजें दे दें, तो वो कहीं ना कहीं फीकी ही नजर आती हैं। मैम, ये तो स्कॉर्पियो के बारे में आपने एनालाइज किया कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि रंग कौन सा इनके लिए लकी रहता है। न्यूमरोलॉजिकली अगर बात करें तो कौन सा नंबर है जो लकी इनके लिए होगा? देखो, मैं एक तो इनका एनर्जी सेंटर भी बताना है, ऊपर मैं रंग भी बताऊंगी और आपको कलर भी बताऊंगी। यहाँ पे आकर के मैंने पहले बोला कि मून जो है वो नीच का हो जाता है। तो वाइट चीज़ों को, जैसे लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं आजकल, मीडिया आपका जो है फेसबुक, यूट्यूब, रील्स आप फुल हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अलग से पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। आप किसी भी रील में, किसी भी यूट्यूब में जाकर के देख लो, आपको कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नंबर तो इनके लिए 8 नंबर इनका अपना रहता है, क्योंकि 8 नंबर में जब चंद्रमा आता है तभी हम कहेंगे कि ये वृश्चिक राशि का हुआ कुंडली के हिसाब से। अगर दूसरी साइड हम अगर देखें तो 8 जो है वो शनि का नंबर माना जाता है। शनि इनको एक्शन देता है और एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत, और दूसरी साइड से चंद्रमा आ गया जो कि 8 नंबर में आकर के शनि के अंक में आकर के बैठ गया।
तो ये एक इनका बिल्कुल क्लोज कनेक्शन है। तो इनके जो लकी नंबर हैं, हम चार इनके लिए हम इतना लकी नंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि 4 जो है 4 को डबल करो तो 8 बन जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं इनके साथ इतना लकी नहीं रहता। लेकिन मैं इनका एनर्जी पॉइंट में ये ज़रूर बताऊंगी कि इनका एनर्जी पॉइंट जो है वो अगर आप राजस्थान में एक मंदिर है खाटू श्याम जी का, जी हाँ, खाटू श्याम जी का जो एक मंदिर है वहाँ पे इनका एनर्जी सेंटर है। अगर जो लोग भी जो जानते हैं कि हमारी ये राशि है, चाहे वो नाम के हिसाब से देव मान के चल रहे हैं, चाहे वो सन के हिसाब से मान रहे हैं, चाहे वो कुंडली के हिसाब से मान रहे हैं, अगर उनको पता है कि हमारी वृश्चिक राशि है तो वो इस मंदिर में जा सकते हैं। और ये मंदिर वैसे भी जिनकी राहु की महादशा चल रही है या कुछ ऐसा है, मतलब कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। खाटू श्याम जी का मंदिर है। और वहाँ पे एक और मंदिर है जिनको आप कॉमन लैंग्वेज में जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत मानते हैं। वहाँ पे गुग्गा देव का एक, हाँ गुग्गा देव का, वो भी मैं कभी गई तो नहीं हूँ लेकिन YouTube हाँ बहुत, हाँ तो वो एक उसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी है। तो वो मंदिर भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये उनका एनर्जी सेंटर रहेगा। तो कलर्स हमेशा इनके लिए लाइट ही अच्छे रहते हैं। ऑफ वाइट ले लो और क्रीम कलर ले लो। रेड में भी अगर कोई शेड हो तो लाइट शेड्स जो आती हैं, बहुत लाइट शेड्स जो हैं वो इनके लिए अच्छी हैं। जैसे चॉकलेट कलर के चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें इस राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। यानी कि कोई भी कलर पहने लेकिन लाइट होना चाहिए। लाइट कलर्स अगर ये पहनेंगे तो जी बहुत अच्छा रहेगा। तो स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं ये लाइट कलर ही पहने, चाहे कोई भी कलर पहने, लेकिन प्रायोरिटी यही रखें कि आप लाइट कलर पहने। और लकी नंबर आपका 8 है आपके लिए, जो कि आपकी राशि का नंबर है। और जानते हैं कि 2024 जो है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मई के बाद से जैसे ही गुरु अभी अपनी राशि चेंज करने वाले हैं, उसके दूसरे दिन ही गुरु जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, जिसको तारा डूबना कहते हैं ना, हमारे अपना जो एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो पहले 1 मई को गुरु जो हैं वो डायरेक्ट होंगे, उसके बाद तारा डूब जाएगा, शादियां ब्याह जो है वो सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद जब जैसे ही गुरु का चेंज आएगा तो उसके बाद से मई के मंथ से बाद वृश्चिक राशि वालों का काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हाँ, अभी तक जो 4 महीने बीते हैं वो वैसे भी जिस तरह से भी ये जो है अभी मार्च आ गया है, तो मई के बाद से इनका बहुत अच्छा एक टर्निंग आएगा। जो कि बिजनेस में है वो भी अच्छा रहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये थी स्कॉर्पियो राशि के बारे में एनालाइज जो डॉक्टर सरिता ने किया। जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, जिस तरह की किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं स्कॉर्पियंस, क्या नेचर रहता है, लकी कलर इनका कैसे है। 2024 जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया कि मई के बाद जो है आपका टाइम आपके जो है संदर्भ में हो जाएगा, यानी कि आपके फेवर में हो जाएगा। तो मई तक इंतजार कीजिए। अगर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो मई तक थोड़ा सा इंतजार करें। मई के बाद जो ही आप अपने काम जो हैं, जो शुभ कार्य हैं, उनकी शुरुआत करें। आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ हो, ये हम सब कामना करते हैं। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। अगले हफ्ते हम अगली राशि के बारे में एनालाइज करेंगे, जानेंगे डॉक्टर सरिता जी से कि क्या कुछ कहती है नेक्स्ट राशि। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अगली अपडेट के लिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।